दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना टोरिया खानदान का वारिस यानी कि रोहन जब सुहाग रात के दिन अपनी पत्नी का घूंघट उठाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी उसे 5 साल पहले एक होटल में कॉल गर्ल के रूप में मिली थी। तभी रोहन अपनी पत्नी से सवाल करता है, जिसकी सफाई देते हुए उसकी पत्नी उसे उस रात की मजबूरी के बारे में बताती है और बताने के बाद बेडरूम से अटैच दूसरे कमरे में सोने के लिए चली जाती है। सुहाग रात के दूसरी सुबह टोरिया खानदान में पूरा खुशहाली का माहौल होता है। दुल्हन से कुछ रस्में होती हैं जो करवानी होती हैं, इसलिए खानदान के बड़े बुजुर्ग लोग सुनैना को नीचे तैयार होकर के आने के लिए कहते हैं। तैयार होने के लिए सुनैना को कुछ पुश्तैनी साड़ियाँ और जेवर सुनैना उन जेवरों और कपड़ों को पहन के तैयार हो जाती है, लेकिन मन ही मन सोच रही होती है कि जब इन लोगों को पता चलेगा मैं इस घर में सिर्फ आज ही आज की दुल्हन हूँ तो इन लोगों पर क्या बीतेगी। मैं गलत ना हो करके भी गलत साबित हो जाऊंगी। सुनैना अपने 5 साल पुरानी उस रात के ख्यालों में डूबी हुई होती है कि किस तरह मजबूरी में उसे उस रात उस होटल में जाना पड़ता है, लेकिन उसके सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है, क्योंकि उस वक्त उसके पिता की ज़िंदगी उस होटल में लगने वाले कलंक से ज़्यादा बड़ी थी। फिर भी वह अपने आप को समझाती है और कहती है, जस्ट चिल यार, मैं एक मॉडल ज़माने की नई सोच की लड़की हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं अपने माँ बाप के लिए अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो वह कम है। और रही बात इस शादी के टूटने की, तो मेरी किस्मत में जो है मुझे वही मिलेगा। उस वक्त मुझे जो सही लगा था मैंने वह किया था, और आज भी जो मुझे सही लगेगा मैं वही करूँगी, जिससे सामने वाले को खुशी हो। सुनैना अपने आने वाली परिस्थिति के लिए खुद को तैयार कर लिया था और तैयार हो करके नीचे जाने लगी थी। तभी रोहन पीछे से आवाज़ देता है, कहता है, तुम्हारी साड़ी का पल्ला ठीक नहीं है, इसको ज़रा ठीक कर लो। सुनैना अपनी साड़ी का पल्ला ठीक करती है और नीचे सबके सामने पहुंच जाती है। मुंह दिखाई की रस्म में सब दुल्हन को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मुंह दिखाई में सुनैना को सब महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं। तभी सुनैना के पास में टोरिया खानदान की सबसे बुजुर्ग महिला यानी रोहन की दादी आती है और वह कहती है, हम चाहते तो अपने खानदान के लिए बहुत ही अच्छी पढ़ी लिखी और मॉडर्न बहू ला सकते थे, लेकिन हमें अपने परिवार को चलाने के लिए एक सुंदर सुशील और घरेलू समझदार लड़की की ज़रूरत थी, और यह सारे गुण हमें तुम्हारे अंदर नज़र आए, इसलिए हम तुम्हें इस घर में लेकर आए। अब इस खानदान की मान सम्मान और प्रतिष्ठा सब तुम्हारे हाथों में है। इतना कह करके दादी सुनैना के हाथों में एक पुश्तैनी हार रखती है और कहती है, यह हमारे खानदान की धरोहर है, कि धरोहर यह हमारी सास ने मुझे दी थी। तब कहा था कि तुम अपनी पोते की बहू को देना, और आज मैं यह तुमसे कहती हूँ कि तुम अपने पोते की बहू को देना। अब 2 पीढ़ियों तक तुमको यह धरोहर के साथ में इस खानदान का मान सम्मान और इज्जत भी संभाले रखना है। मुंह दिखाई की रस्म पूरी हो जाती है। सुनैना अपने कमरे में वापस चली जाती है। इधर रोहन के दिमाग में सुनैना की कही हुई बातें कहीं ना कहीं हलचल कर रही थी। रोहन कश्मकश में था कि इस कहानी में जो सुनैना बोल रही है वह बातें अगर सच हुई तो उसके साथ यह जाती होगी, और अगर जो मैंने देखा वह सच हुआ तो मेरे परिवार के साथ जाती होगी, अगर मैं सुनैना को रख लेता हूँ तो। मन ही मन में रोहन कहीं न सवालों के जवाब ढूंढ ही रहा था कि तभी सुनैना के आने की आहट कमरे में उसे सुनाई देती है। सुनैना रोहन से कहती है, यह आपके परिवार के जेवर हैं जो आपके परिवार के लोगों ने मुझे बहुत ही मान सम्मान से दिए हैं, लेकिन इनको मैं रख नहीं सकती क्योंकि मुझे अब इस घर से जाना होगा। मेरे घर वाले मुझे लेने के लिए आएंगे, मैं उनके साथ चली जाऊंगी और मुड़ करके वापस नहीं आऊंगी। अब आगे आपको अपने परिवार को क्या जवाब देना है यह आप सोच लो। बस एक बार फिर से हाथ जोड़ करके मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे कॉल गर्ल का नाम मत देना, क्योंकि मैं कोई कॉल गर्ल नहीं हूँ। तभी नीचे से आवाज़ आती है कि सुनैना के मायके वाले आ गए हैं सुनैना को लेने के लिए। सुनैना अपने कपड़े बदलती है और अपने घर के लिए चली जाती है। घर जाते ही सुनैना अपने ऑफिस के सारे काम को पूरा करने लगती है। तभी उसकी माँ बहुत ही आश्चर्यचकित हो करके कहती हैं, बेटी, अभी तो तुम्हारी शादी हुई है, इतनी जल्दी ऑफिस के काम काम क्यों कर रही हो? और मुझे नहीं लगता कि टोरिया खानदान के लोग अब तुम्हें एक मामूली सी कंपनी में काम करने देंगे। तभी सुनैना चेहरे पर मायूसी लिए हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, जिंदगी का पता नहीं कब किस मोड़ पर आग ला करके खड़ा कर दे, इसलिए इंसान को हमेशा अपने आने वाली परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। और फिर वह अपनी माँ की तरफ मुस्कुराते हुए कहती है,
जब मेरी ससुराल वाले मना कर देंगे तो मैं छोड़ दूँगी। फ़िलहाल अभी तो मैं इस काम क की ज़िम्मेदारी ले रखी है, वह काम मैं पूरा कर लूँ। जिस कंपनी में सुनैना काम करती थी, उस कंपनी में रोहन का चचेरा भाई सुपरवाइज़र था। टौरिया ख़ानदान की बहू बनने से पहले वह सुनैना को पसंद करता था। सुबह जब उसने सुनैना को ऑफिस में देखा तो वह सुनैना से फ्लर्ट करता हुआ कहता है, क्या बात है भाभी, टौरिया खानदान का चांद आज ऑफिस में। काम में मैं इतना बिजी रहता हूँ कि कभी देखा ही नहीं, इतना खूबसूरत चांद हमारे ऑफिस में ही है। अगर मुझे पता होता तो आपकी टौरिया खानदान में शादी होने से पहले ही मैं आपसे शादी कर लेता। सुनैना को उससे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं था, इसलिए सुनैना इरिटेट हो करके वहाँ से उठकर चली जाती है। इधर रोहन 5 साल पहले अपनी जो घटना होटल के रूप में घटी थी, उसकी सच्चाई को जानने के लिए वहाँ फिर से अपने दोस्तों के साथ में बैठता है और उनसे कहता है कि उस रात में तुमने जो नई नई लड़कियाँ मंगवाई थी, उनका कॉन्ट्रैक्ट किसके पास था। रोहन के दोस्त हंसते हुए कि बोलते हैं, क्या बात है यार, उस रात का नशा ऐसा मुँह लगा कि आज भी 5 साल बाद शादी होने के बाद उस नशे की याद आ रही है। तो दूसरा दोस्त कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था, यह वह नशा है जो मुंह में एक बार लग गया तो पूरी ज़िंदगी यह नशा नहीं उतरेगा। और सारे दोस्त आपस में बहुत तेज तेज हंसने लगते हैं। तभी रोहन इरिटेट होता हुआ कहता है, तुम लोगों को जो समझना है समझो, लेकिन मुझे उन लड़कियों के कॉन्ट्रैक्टर का नाम चाहिए, और वह भी अभी। रोहन के दोस्त कहते हैं, भाई नंबर तो मिल जाएगा, लेकिन हमारे लिए भी कोई स्पेशल माल ऑर्डर कर लेना। तभी रोहन का एक दोस्त उसे कॉन्ट्रैक्टर का नंबर देता है। रोहन उस ठेकेदार को फ़ोन करके 5 साल पुरानी उस होटल में भेजी गई लड़कियों की डिटेल मंगवाता है। उस रात 5 लड़कियां आई थी। उन पांचों लड़कियों को भेजने वाली वह औरत जो सुनैना को उस रात पार्क में मिली थी। रोहन उस औरत से मिलकर उन पांचों लड़कियों के बारे में जानने की कोशिश करता है और कहता है, इनमें से जो एक सुनैना नाम की लड़की थी जिसे 50,000 रुपये चाहिए थे, मुझे वह लड़की दोबारा चाहिए। तो वह औरत कहती है, देखो बाबूजी, आपको वह 4 लड़कियां चाहिए तो मिल जाएंगी, लेकिन वह 5वीं लड़की मैं आपको ला करके नहीं दे सकती। रोहन पूछता है, क्यों, मैं उससे ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तो वह औरत कहती है, यह बात नहीं है, उस लड़की का मेरे पास कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है। वह लड़की उस रात पैसों के लिए मजबूर पार्क में बैठी हुई थी। इत्तेफाक से मेरी उससे मुलाकात हो गई। उस रात उसे अपने बीमार पिता के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी और मुझे लड़की की। उस रात के बाद मैंने उस लड़की को कभी नहीं देखा और ना ही मैं उस लड़की के बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि इस दलदल में मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं घसीटती। जो अपनी मर्ज़ी से आता है उसी को मैं इसमें रखती हूँ। जो अपनी मर्ज़ी से नहीं आना चाहता, मैं उसका चेहरा भी नहीं याद रखती। वसूल के पक्के हैं हम साहब। उनमें से 4 लड़कियां धंधे वाली थी। अगर आपको वह चाहिए तो अभी मिल जाएंगी। बाकी उस 5वीं लड़की के बारे में हमारे पास कोई पता नहीं है। रोहन उसकी बातें सुनकर समझ जाता है कि वह सुनैना जो कुछ भी बोल रही थी वह सच था। रोहन सुनैना से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाता है। वहाँ से वह अपनी गाड़ी में बिठा करके उससे कहता है, मैंने बहुत सोचा अपने रिश्ते के बारे में, तो मेरी समझ में यही आया कि अगर मैं तुम्हें अभी छोड़ता हूँ तो हमारे ख़ानदान की बहुत ज़्यादा बदनामी होगी और मीडिया भी अभी तरह तरह के सवाल करेगी, क्योंकि तुम टौरिया खानदान की पहली बड़ी बहू हो। इसके साथ ही साथ मेरे पिता की पसंद पर भी उंगलियां उठाएंगे। हमारे खानदान की मान सम्मान और इज्जत सब दांव पे लग जाएगी और मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ। और मेरे माता पिता मेरी वजह से किसी शर्मिंदगी को महसूस करें, यह मैं नहीं चाहता। इसलिए कल से तुम अपनी जॉब छोड़ दोगी और 1-2 दिनों में हमारे घर से तुम्हें लेने के लिए सब लोग आएंगे। तब तुम हमारे घर में आकर के रह सकती हो। और रही बात हमारे रिश्ते की, तो उसके बारे में मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। इतना कह करके रोहन सुनैना को उसके घर ड्रॉप कर देता है।